सैफ अली खान खो देंगे भोपाल रियासत की करोड़ों की संपत्ति। क्या उनकी नवाबी विरासत शत्रु संपत्ति बनी रहेगी? भोपाल, सीहोर और रायसेन में फैली करीब 15,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर अब एक बड़ा कानूनी संग्राम चल रहा है। एक और न्यायालय ने जमीनें शत्रु संपत्ति की घोषित की है क्योंकि नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी। वहीं दूसरी ओर है पटौदी खानदान सैफ अली खान और उनका परिवार, जो अपनी विरासत की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। अब फैसला शत्रु संपत्ति अपीलीय प्राधिकरण करेगा कि भोपाल की नवाबी जमीनें किसके नाम होंगी। हमारे सहयोगी चेतन सेठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता और पटौदी विरासत की जमीनों के जानकार जगदीश छामनी से खास बातचीत की है, सुनिए। भोपाल नवाबों का शहर है, ऐसे में नवाबों की संपत्ति को लेकर भी अनेक चर्चाएं हो रही हैं। अनेक चर्चाएं कि आखिरकार इस प्रॉपर्टी का बंटवारा किस तरीके से उनके परिवार में होगा। हाल ही में कोर्ट के अनुसार इस प्रॉपर्टी को शत्रु प्रॉपर्टी भी घोषित किया गया था। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जगदीश छामनी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो लंबे समय से नवाबों की प्रॉपर्टी के बड़े जानकार हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय में भी प्रस्तुत करते रहते हैं। सर, वर्तमान में बड़े विवाद चल रहे हैं कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होना है, प्रॉपर्टी को शत्रु प्रॉपर्टी भी घोषित कर दिया गया, अनेक चर्चाएं चल रही हैं। वर्तमान में इस प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस? देखिए, आपने सवाल तो बड़ा वाजिब पूछा है। मामले एक ही संपत्ति के बारे में हैं, लेकिन उसके स्टेटस दो हैं। एक शत्रु संपत्ति का स्टेटस और दूसरा उसके परिवार, नवाब परिवार की संपत्तियों के बंटवारे का मामला। इस बात को, दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए थोड़ा सा आपको जानकारी संक्षेप में समझने की जरूरत है। पहला तो मैं ये आपको ये बता दूं कि जो संपत्ति है, जिस पर बंटवारे का मामला है और जिस पर शत्रु संपत्ति का मामला है, वो भोपाल रियासत के आखिरी नवाब रहे नवाब हमीदुल्लाह खान से जुड़ी संपत्ति है। 30 अप्रैल 1949 को भोपाल नवाब ने भोपाल रियासत का मर्जर भारत सरकार के साथ किया था, लेकिन वो एग्रीमेंट 1 जून 1949 से लागू हुआ था। उस मर्जर एग्रीमेंट के टाइम पे जो रियासत की प्रॉपर्टी नवाब को रखने के लिए अवसर दिया गया था, उसकी सूची बनाई गई थी। इसके अलावा नवाब की अपनी खुद की निजी प्रॉपर्टी भी थी, तो उस निजी प्रॉपर्टी और सूची वाली प्रॉपर्टी को नवाब की प्रॉपर्टी माना गया था। उस प्रॉपर्टी के बारे में नवाब साहब उसको एंटरटेन करते थे और उस मर्जर एग्रीमेंट में आर्टिकल 7 में एक प्रावधान था कि भोपाल गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम 1947 की धारा 6 के मुताबिक उनकी जो बड़ी संतान होगी वो उनकी उत्तराधिकारी मानी जाएगी। सारी संपत्तियों के बारे में भी उनके उत्तराधिकारी मानी जाएगी। तो नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की 3 संतानें थी और तीनों ही बेटियां थी, जिसमें उनकी सबसे बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान, दूसरे नंबर पे थी साजिदा सुल्तान और तीसरे नंबर पे थी राबिया सुल्तान। अब उस समय 1960 फरवरी 1960 में नवाब हमीदुल्लाह खान साहब का इंतकाल हो गया था। तो ये सवाल भारत सरकार के समक्ष भी उठा था, क्योंकि मर्जर एग्रीमेंट के आर्टिकल 7 के मुताबिक उनके बड़े संतान को भारत सरकार रिकॉग्नाइज करती कि ये संपत्ति उनकी नवाब की उत्तराधिकारी मानी जाए। पर क्योंकि उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान निधन के समय से पहले ही वो पाकिस्तान की नागरिक हो चुकी थी और वो भारत की नागरिक न होने से भारत की संपत्तियों के संबंध में उत्तराधिकारी कैसे घोषित की जाए, जिस पे काफी जद्दोजहद चली। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तब जाके जनवरी 1962 में भारत सरकार ने उनके नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की मजली बेटी साजिदा सुल्तान, जो नवाब इफ्तिकार अली खान पटौदी स्टेट के नवाब थे, उनकी बेगम थी, उनको भोपाल नवाब का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अब इस मर्जर एग्रीमेंट के मुताबिक एक मसला और भी था कि उस समय मर्जर के साथ जो नवाब राजे रजवाड़े होते थे, उनको भारत सरकार प्रीवी पर्स के तौर पर लाखों रुपया देती थी, महीने करोड़ों रुपया देती थी। तो वो प्रीवी पर्स जो है उस समय मिलता रहा, लेकिन सन 71 में आके उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वो प्रीवी पर्स बंद कर दिया। संविधान संशोधन करके वो सब मिलना जुलना बंद हो गया, नवाब का टैग भी बंद हो गया। अब जब वो मिलना बंद हो गया तो संपत्तियों में बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ। नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की सीनियर बेगम मैमुना सुल्तान और उनकी छोटी बेटी राबिया सुल्तान ने
साजिदा सुल्तान जो नवाब घोषित की गई थी उनसे कहा कि बड़ी बेटी तो होती हैं नवाब की उत्तराधिकारी, पर उनको नहीं बनाया, आपको बनाया गया, पर संपत्ति का बंटवारा तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से होगा। मर्जर एग्रीमेंट के मुताबिक आपको नवाब बनाया गया, हमें उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन संपत्तियों का बंटवारा मुस्लिम लॉ के हिसाब से होगा। इस आधार पर जिला अदालत में उन्होंने केस लगाया था सन 71-72 के आसपास, जिसका फैसला फरवरी 2000 में आया। उस फैसले में जिला अदालत ने साजिदा सुल्तान को नवाब हमीदुल्लाह खान साहब का उत्तराधिकारी मान्य किया था कि उनकी संपत्ति के वारिस भी वही होंगे, मर्जर एग्रीमेंट ही नहीं, भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक। उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जिला अदालत के फैसले में भी रामपुर स्टेट यूपी का है, वहां के इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट को भी संदर्भित किया गया था कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने माना था कि नवाब की संपत्तियों का बंटवारा उनके उत्तराधिकारी में होगा जो उनके द्वारा मान्य किया गया हो, न कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से। अब उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सन 2020 में उसका फैसला दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो बंटवारा संपत्तियों का मुस्लिम लॉ के हिसाब से होगा। अब जब ये हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग थी, लगभग 25 साल बाद उस पर फैसला आया है 30 जून 2025 को, और उसमें उन्होंने हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि संपत्तियों के बंटवारे के संबंध में जिस आदेश का हाई कोर्ट का इलाहाबाद का संदर्भ लिया गया है उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है, तो ऐसी स्थिति में फैसला तो अब मान्य नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को रद्द करते हैं और जिला अदालत के पास मामले को वापस भेजते हैं कि 1 साल के अंदर इस प्रकरण में नए सिरे से सुनवाई करके निर्णय दे और उसका ध्यान रखे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और साथ में उन लोगों को भी सुने जिनके पास संपत्तियां हैं और वो दावा कर रहे हैं कि साहब ये संपत्तियां अब नवाब परिवार की न होकर हमारी संपत्तियां हैं, तो उनका पक्ष भी सुन के गवाही वगैरह सब लेके वो उस बारे में अपना निर्णय करे, उनका हक अधिकार, क्योंकि हाई कोर्ट इस बारे में नहीं सुन सकती। तो ये हो गया अब ये मामला कि 30 जून से वो जिला अदालत के पास फैसले का वो मामला पेंडिंग है। अब इसमें शत्रु संपत्ति कहां से आया उसको समझने की बात है। संपत्ति वही है, जिला अदालत के फैसला तो अपनी जगह था, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह लंबित था। शत्रु संपत्ति विभाग भारत सरकार का ही कार्यालय है, उसी के अधीन आता है। उन्होंने फरवरी 2014-15 में यह घोषणा की कि क्योंकि 1960 में नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की डेथ हो गई थी और उनके भोपाल गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम और मर्जर एग्रीमेंट के मुताबिक, क्योंकि तब प्रीवी पर्स वगैरह सब चल रहा था, तब तक संविधान संशोधन नहीं हुआ था, कि उसके मुताबिक उनकी बड़ी संतान आबिदा सुल्तान भोपाल नवाब की सारी संपत्तियों की वारिस होती हैं, उत्तराधिकारी होती हैं, और क्योंकि वो उस समय पाकिस्तान की नागरिक थी, ऐसी स्थिति में उन सारी संपत्तियों को हम उस आधार पे कि वो वारिस होने के आधार पर उन्हें अब शत्रु संपत्ति मानते, क्योंकि पाकिस्तान की नागरिक थी। इस फैसले के सर्टिफिकेट जारी किया गया कि भोपाल नवाब की सारी संपत्तियां 1960 में उनके इंतकाल के टाइम पे जो भी थी उनको सबको शत्रु संपत्ति घोषित किया जाता है। इस फैसले को हाई कोर्ट में सैफ अली, उनकी माताजी शर्मा टैगोर, इन परिवार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। उस समय स्टे लग गया था 2015 में। उस फैसले के स्टे के बाद अभी दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट ने उस प्रकरण को यह कहते हुए निराकरण कर दिया कि अब शत्रु संपत्ति कानून में कमिश्नर के बारे में प्रावधान किया गया है और ऐसे किसी फैसले के संबंध में आप कमिश्नर के समक्ष चुनौती दे सकते हैं। तो उस बारे में उनको लिबर्टी दी गई कि 30 दिन के अंदर आप वहां अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें, अपील प्रस्तुत करें। उन्होंने 1 महीने के अंदर तो नहीं किया और निपटारा कर दिया, लेकिन शत्रु संपत्ति के संबंध में जो स्टे लगाया गया था वो आगे जारी नहीं रहा और वो समाप्त कर दिया गया। अब हुआ यह कि उन्होंने अपील तो फाइल कर दी है, लेकिन उनकी अपील पे अभी तक ऐसा कोई निर्णय सामने नहीं आया है कि ये सारी संपत्तियां शत्रु संपत्तियां मान्य की जाती हैं। लेकिन टेक्निकली शत्रु संपत्तियां तो आज भी घोषित हैं, क्योंकि वो स्टे तो है ही नहीं, कोई फैसला तो हाई कोर्ट ने दिया नहीं है। तो उस आधार पे शत्रु संपत्ति का स्टेटस या टैग कहें 2015 के मुताबिक सारी नवाब की संपत्तियों पर आज भी बना हुआ है।
लेकिन हाईकोर्ट का फैसला वो बंटवारे के संबंध में है। बंटवारा तो उन संपत्तियों के संबंध में होगा जो संपत्तियां शत्रु संपत्तियां मान्य नहीं की जाएंगी। तो एक तरह से टेक्निकली ये उलझन तो अभी बनी हुई है, दो अलग अलग चीजें हैं, प्रॉपर्टी एक ही है, स्टेटस दोनों का बना हुआ है। अब वहां से जो निर्णय आना है, अब उस बारे में कि शत्रु संपत्ति मान्य की जाए या न की जाए, इसका फैसला गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के शत्रु संपत्ति कार्यालय में उस अपीलांट अधिकारी को लेना है। जब तक वहां से फैसला नहीं आएगा तब तक शत्रु संपत्ति का टैग हटेगा नहीं, या रहेगा या नहीं रहेगा वही फैसला देंगे। जहां तक बंटवारे के संबंध में मामला है, इस बंटवारे के संबंध में अब नए वाद विवाद भी सामने आ रहे हैं। उसमें वाद विवाद यह है कि बहुत सारे लोगों ने संपत्तियां नवाब परिवारों से खरीदी थी, और उसमें हाईकोर्ट ने भी परमिशन दी थी कि क्योंकि संपत्ति की देखभाल करनी है तो इन संपत्तियों को बेचा जा सकता है। तो उस आधार पर वो दावा लंबित रहने के दौरान संपत्तियां लोगों ने खरीदी भी थी, और यही नहीं, सरकार ने भी उनका अधिग्रहण किया था। जैसे कोए फिजा आज भोपाल का बना हुआ है, वो राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहण करने के बाद ही वहां कॉलोनी बनाई गई, हाउसिंग बोर्ड बीडीए की कॉलोनी, ऐशबाग स्टेडियम बना है, हमीदिया हॉस्पिटल के पास बना है, वीआईपी रोड जो भोपाल का पूरा है वो नवाब की संपत्तियों को लेकर ही बना है। कई जगह बिजली एनआरआई कॉलोनी बनी है, और कई जगह इलेक्ट्रिसिटी का वो बड़ा एक स्टेशन बनाने के लिए जमीन एक्वायर हुई, तो करोड़ों रुपए है। ठीक इसी तरह से चिकलोद रायसेन में बहुत सारी जमीन सरकार ने डैम बनाने के लिए, नदी बनाने के लिए बहुत सारी जमीन एक्वायर की हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार ने भी ली हैं, अधिग्रहण की हैं, और बहुत सारे ऐसी संपत्तियां जो लोगों ने खरीदी भी हैं, और कईयों के पास दूसरे तरीके से भी अंतरित की हुई हैं। तो उनके संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर भी अब नया विवाद हो गया, क्योंकि इधर से हाईकोर्ट ने कहा है कि उनको सुना जाए। तो ऐसी स्थिति में वो भी अपना पक्ष रखेंगे, तो उनकी संख्या बहुत देरी हो सकती है। अब सरकार के सामने भी है कि हमने तो मुआवजा बांट दिया था, अब मुआवजा जो बांट दिया था वो उसका क्या होगा। तो नए विवाद अब बनने शुरू हो जाएंगे। एक तरफ शत्रु संपत्ति का टैग है, दूसरी तरफ संपत्ति बंटवारे का टैग है, तीसरी तरफ मालिकाना हक को लेकर लोग अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। तो नवाब के संपत्ति के बारे में फिलहाल विवाद की स्थिति और बनती जा रही है, कम होती नजर नहीं आ रही है। कब क्या होगा निर्णय, इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि 3 पीढ़ियां गुजर गई, चौथी पीढ़ी भी लड़ेगी, कब तक लड़ेंगी और चलता रहेगा। लंबा समय हो गया सर, 60 साल से ज्यादा हो गया विवाद चल रहा है। जिन 60 लोगों साल ने से ज्यादा, जिन 60 लोगों साल ने से बहुत ज्यादा, 60 साल से ज्यादा हो गया, जिन लोगों ने प्रॉपर्टियां खरीदी थी अब वो भी उलझे हुए हैं। उनका भविष्य क्या होगा, उनकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, ये भी बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ जिन प्रॉपर्टियों को सरकार ने, केंद्र सरकार के द्वारा शत्रु प्रॉपर्टी घोषित किया गया था, कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया फिर उन प्रॉपर्टियों को, अब ऐसे में क्या स्थिति हो सकती है, क्योंकि आप बता रहे सरकारी प्रॉपर्टी भी है उसमें और प्राइवेट लैंड भी है उनकी। देखिए, मैं कुछ समय पहले मैं दिल्ली गया था पता करने इस बारे में, और ये बात हो गई 2-3 महीने पहले, पुरानी बात बता रहा हूं मैं। तो वहां पे मेरी जो संपर्क सूत्र है उनसे तो मुझे जानकारी जो मिली मैं वही बता सकता हूं। वो जानकारी ये थी कि शत्रु संपत्ति के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये 3-4 महीने पहले की बात बता रहा हूं, और फैसला लेने की संभावना कम नजर आ रही है कि नवाब परिवारों के पक्ष में लिया जाए। क्यों कि अगर भोपाल नवाब की डेथ 1960 में हुई थी और उस समय के स्टेटस के आधार पर शत्रु संपत्ति होने का निर्णय लिया गया, क्यों कि उस समय उनकी बड़ी संतान के रूप में उत्तराधिकारी के तौर पर आबिदा सुल्तान को माना जाता हो, जो कि उस समय भारत की नागरिक न होकर पाकिस्तान की नागरिक थी, और उस समय शत्रु संपत्ति कानून नहीं बना था। वो रक्षा अधिनियम के तहत वो कार्रवाई शत्रु संपत्ति की होती थी। कि शत्रु संपत्ति अधिनियम तो सन 64 के बाद आया, 62-64 में आया, उसके बाद संशोधन भी हुए। संशोधन में यह तक हुआ है कि उत्तराधिकार कानून इन पर लागू नहीं होगा, यानी जो व्यक्ति की डेथ हुई। पर सवाल यह उठता है कि 1960 में तो नवाब हमीदुल्लाह खान तो भारत के नागरिक थे, वो थोड़ी सा भारत सरकार पाकिस्तान शत्रु संपत्ति के नागरिक थे। ये बात और है कि वहां उनकी संपत्तियां थीं, पर उन्होंने अगर उस आधार पर बनाकर शत्रु संपत्ति मान्य करने की बात करते हैं, और अगर उसको शत्रु संपत्ति से मुक्त नहीं करते हैं, तो हमें जो तर्क दिया गया, जो हमें समझ में नहीं आया, कि अगर ये कर दिया जाता है तो फिर नवाब महमूदाबाद, जहां 40,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, वो भी मुक्त हो जाएगी नजीर के रूप में, संदर्भ के रूप में। क्योंकि वो संपत्तियां जो नवाब महमूदाबाद के पास हैं, वो भी उनके पास उत्तराधिकार के आधार पर मिली हुई है, अपने पिता के आधार पर, क्योंकि वो उनके पिताजी पाकिस्तान चले गए थे। उस समय के जो सदर प्रमुख थे, जिया क्या नाम था, जो पटवारे के तरह में पहले प्रधानमंत्री बने थे, वो उनकी पार्टी के वो कोषाध्यक्ष थे।
जिन्ना की पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। तो ऐसी स्थिति में तो बोले उनकी संपत्ति फ्री हो जाएगी, और उसको लेकर तो पहले भी फ्री हो, सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले उनके पक्ष में दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनके पक्ष में नवाब महमूदाबाद के, और अभी उत्तराधिकार संशोधन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। यानी कि अब बड़ी चुनौती है वो सर, शत्रु संपत्ति की एक बड़ी चुनौती चल रही है। एक दूसरा, अभी जो जिला अदालत में ये मामला आना है, कब शुरू होगा उसके बारे में भी बहुत सारे कयास लग रहे हैं, बहुत सारी बातें उड़ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमसे लोग पूछ रहे हैं कि साहब हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या माने। अब मसला यह आ रहा है कि इसमें जो अवांछित तत्व हैं, जो ये चाहते हैं कि इस मामले में सही न्याय न हो, वो एक शत्रु संपत्ति का भूत खड़ा करके उसको विवाद उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, जिन्होंने नवाब से खरीदी है, हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर, निर्णय के आधार पर उनकी संपत्तियों को उलझाना है, और कई ऐसे अवांछित तत्व पैदा हो जाएंगे जो लोगों को उनसे संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर ब्लैकमेल करेंगे कि आप हमें पैसा दो या हमें हमारा लाभ दो, नहीं तो हम तुम्हारी संपत्ति के बारे में कहेंगे साहब ये मालिक नहीं है, शत्रु संपत्ति है, और इसको उलझाने की कोशिश करेंगे। और जिला अदालत को इस बारे में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शत्रु संपत्ति वाले मामले में वास्तव में जिला कोर्ट को या सिविल कोर्ट को सुनने का कोई अधिकार नहीं कानून है। सर, दूसरा आपने एक पॉइंट बताया कि अभी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर रियासत को लेकर एक फैसला लिया था कि जितने भी बच्चे होंगे वो उत्तराधिकारी होंगे। तो ऐसे में भोपाल की प्रॉपर्टी को लेकर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी तो पाकिस्तान चली गई थी, 2 बेटी तो यही थी, उनकी जो पीढ़ियां हैं वो भोपाल में रह रही, तो ऐसे में इस स्थिति में क्या हो सकता है? हाँ, वो थोड़ा सा एक दिलचस्प मामला ये है कि क्योंकि रामपुर स्टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि नहीं साहब, मुस्लिम लॉ के हिसाब से उनके संपत्तियों का बंटवारा होगा नवाबों की। अब भोपाल के संदर्भ में अगर उसको देखें, अगर वो एप्लीकेबल हो गया और उसका बंटवारा मुस्लिम लॉ के हिसाब से होने की बात आती है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, तो किस किस को जाएगी हिस्से में? नवाब हमीदुल्लाह खां साहब की जो बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान है उसके उत्तराधिकारियों को, तो उसके हिस्से की जो सब प्रॉपर्टी है वो वैसे ही शत्रु संपत्ति हो जाएगी, क्योंकि तो पाकिस्तान के नागरिक। फिर दूसरा, उनकी जूनियर बेगम आफ्ताब जहां, क्योंकि वो भी भारत छोड़ के जा चुकी थी, और जिला अदालत के फैसले में उनका एड्रेस पाकिस्तान का लिखा गया है, और उनके एड्रेस पाकिस्तान के एड्रेस पर ही उनको नोटिस भी सर्व हुए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आफ्ताब जहां जो उनकी जूनियर बेगम थी उसकी संपत्ति को लेकर भी एक विवाद शुरू हो जाए कि साहब वो उनके हक की संपत्ति तो वैसी शत्रु संपत्ति। तीसरा, जो जिस बेटी ने दावा लगाया था राबिया सुल्तान ने अपनी मां के साथ, अब चूंकि मैमुना सुल्तान तो गुजर गई, संतान के रूप में ये आई बेटियां, अब राबिया सुल्तान जो थी उनकी भी डेथ हो चुकी है, राबिया सुल्तान के जो बच्चे हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है, उनके बच्चों के बच्चे जो हैं उसमें से कई पाकिस्तान के नागरिक हो चुके हैं, तो उनके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आएगी वो भी शत्रु संपत्ति हो जाएगी। तो ये विवाद की स्थिति तो आनी है, सबको सबकी पूरी संपत्ति का हक नहीं मिलना है। बचता है वो कि नवाब हमीदुल्लाह खां साहब के एक भाई के परिवार जो हैं अबीदुल्लाह खां, उनके परिजनों ने भी दावा लगाया, उनको उनके हक के हिसाब से, जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से उनका क्लेम बनेगा। यानी एक केस नहीं था बंटवारे के, 2 केस थे, पर दोनों पैरेलल चलते थे, कॉमन जजमेंट हुआ था जिला अदालत का भी और हाई कोर्ट का भी। तो विवाद तो अभी बनने हैं, शत्रु संपत्ति का भूत तब भी पीछा करता रहेगा। सर, विवाद अनेक हैं, लेकिन अब भविष्य की चिंता सताने लगी है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी उनका क्या होगा, उनकी पीढ़ियों का क्या होगा, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, आपने बताया कि उनके 2 बेटियां, उनके बच्चे, पीढ़ी जो पाकिस्तान चले गए, तो ऐसे में शत्रु संपत्ति का विवाद तो रहने वाला है, थमना नहीं है। बिल्कुल, शत्रु संपत्ति का भूत इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। सर, इसके अलावा एक सवाल और है कि जो शत्रु संपत्ति है उनमें सरकारी भी हैं, निजी भी हैं, व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं, तो ऐसे में राजस्व कहाँ जाता है, क्या उसमें क्या हो सकता है? देखिए, मैं यहाँ जिला कलेक्टर को एक तरह से इंगित करते हुए बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भोपाल जिले की प्रॉपर्टी है, और भोपाल जिले में शत्रु संपत्ति विभाग का कस्टोडियन अधिकारी जिले का कलेक्टर होता है, क्योंकि जब 2015 में जब शत्रु संपत्ति हुई थी घोषित, तब जिला कलेक्टर को ही एक नोडल ऑफिसर बनाते हुए सारी गतिविधियों को उनके दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया था। इवन चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को निर्देशित किया गया था कि कलेक्टर को बोलें ये जमीनों की खरीद फरोख्त और फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं उसको रोकें और संपत्तियों को चिन्हित करें और शत्रु संपत्ति घोषित करने के संबंध में सूची को सार्वजनिक करें। तो उसके बारे में बकायदा दल वगैरह बना था। अभी जो वर्तमान कलेक्टर हैं, उन कलेक्टर की बारे में जब पूछा जाता है तो कहता है मैं पता लगा रहा हूं। अब उस बात को तो कई दिन हो गया, क्या पता लगा रहे हैं, पूरी स्थिति को उनको स्पष्ट करना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके पीछे उनके क्या निहितार्थ हैं, उनका क्या उद्देश्य है, ये वही बता सकते हैं, क्योंकि एक तरह से वो राज्य सरकार के न सिर्फ एक जिले के मुखिया हैं,
केंद्र सरकार की तरफ से भी शत्रु संपत्ति विभाग की तरफ से कस्टोडियन अधिकार। अब उन्होंने अपने स्तर पे अगर कोई निर्देश लेने के संबंध में कोई करस्पॉन्डेंस भेजा हो या उनके पास किसी ने शिकायत की हो कि साहब उस पर रोक लगाई जाए खरीद बिक्री के ऊपर, तो वो जब तक वहां से वो निर्देश नहीं आएंगे तब तक उसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये तो उनको निर्णय लेना है। लेकिन कलेक्टर मुझे इन संपत्तियों के बारे में जिनकी जवाबदारी है, मैंडेटरी बंधनकारी जवाबदारी है, उसको ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, उसको स्पष्ट करने से बच रहे हैं, ये मेरा कहना है। शत्रु संपत्ति तो है, ऐसे में खरीद बिक्री पर भी रोक लगी हुई है, यानी कि शत्रु संपत्ति है। अब हाल ही में एक भोपाल के समाज सेवी हैं, उनने भी कलेक्टर से शिकायत की इस पूरे मामले को लेकर। उसमें मांग की है कि जो संपत्तियां हैं उन पर खरीद बिक्री पर रोक लगा। इसमें क्या हो सकता है? देखिए, ये तो कलेक्टर और शिकायत करता है उनके बीच का मामला है। कलेक्टर को स्पष्ट करना है कि उन्होंने उनका प्रतिवेदन या ज्ञापन लिया है, उस बारे में क्या वस्तु स्थिति पता करते हैं, निर्णय देते हैं या निर्देश देते हैं, आदेश जारी करते हैं, ये उनको मालूम। शिकायतकर्ता को बैकग्राउंड हिस्ट्री कितनी पता है ये वही बता पाएंगे। मुझे भी आप लोगों के माध्यम से ही पता चली है, लेकिन जहां तक वो जिसने शिकायत करता है उन्होंने भी पहले मामले उठाए थे, हाई कोर्ट में मामला लंबित है। और दूसरी बात, उनके पास उतनी जानकारी नहीं है, इतना मैं जानता हूं। 15,000 करोड़ की संपत्ति पर अब सैफ अली खान की विरासत का दावा हो रहा है। इस वक्त इसी पर कानूनी लड़ाई चल रही है। क्या पटौदी खानदान नवाबी हक गवा देगा, इस पर तमाम सियासत है। सैफ अली खान खो देंगे भोपाल रियासत की करोड़ों की संपत्ति, क्या उनकी नवाबी विरासत शत्रु संपत्ति बनी रहेगी? भोपाल, सीहोर और रायसेन में फैली करीब 15,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर अब एक बड़ा कानूनी संग्राम चल रहा है। एक और न्यायालय ने जमीनें शत्रु संपत्ति घोषित की है, क्योंकि नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी। वहीं दूसरी ओर है पटौदी खानदान, सैफ अली खान और उनका परिवार, जो अपनी विरासत की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। अब फैसला शत्रु संपत्ति अपीलीय प्राधिकरण करेगा कि भोपाल की नवाबी जमीनें किसके नाम होंगी। हमारे इस पर लगातार अब इस वक्त सियासत छोड़ रही है, आने वाला समय बताएगा।